हेलो ट्रेडर्स। तो आज हम लोग डब्ल्यूटी गैन के पर्टिकुलर 91 ग्रिड के प्राइस टू टाइम स्क्वायरिंग को देखेंगे। तो इस पर्टिकुलर सेटअप को करने के लिए यहाँ पर मैंने डब्ल्यूटी गैन के मास्टर टर्मिनल को यूज़ कर रहा हूँ और स्क्वायर ऑफ 9 का हम लोग यूज़ करेंगे। तो निफ्टी को ऑब्जर्व करते हैं। निफ्टी आज ड्यू टू द इंडिया यूएस टैरिफ जो 25% से लेकर 18% तक टैरिफ जो है वो डिक्रीज हुए हैं। तो उसके वजह से मार्केट ने यहाँ पर एक मोमेंटम क्रिएट किया है। बट इनिशियली एट द मोमेंट मार्केट ने जिस पॉइंट पे ओपन हुआ वहाँ से ही पहला मिनट से प्रॉफिट बुकिंग दिखाना स्टार्ट कर दिया। ये क्लियरली आपको दिखाते हैं कि इट इज द एफआईआई एग्जिट। ओके, ये जो है ये एफआईआई एग्जिट है। ये सेम कंसेप्ट आप बहुत सारे समय आईपीओ एग्जिट पर देखते हैं। मतलब ये आईपीओ एग्जिट नहीं है बट दिस इज अ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। जब मार्केट में रिटेल्स को माल बेच दिया जाता है तो बेसिकली हियर द सेम थिंग हैपन। अदरवाइज ये रिटेल का वॉल्यूम नहीं है। दिस इज द कंप्लीटली जो है वो एफआईआई वॉल्यूम है। तो ये एग्जिट बन गए। फर्स्ट मिनट पे मार्केट में कितना एग्जिट मिला? पहला मिनट का जो कैंडल है हियर 2.5%, 2.12% का एक डाउनफॉल फर्स्ट कैंडल पे ही देखने को मिला एंड हियर आफ्टर देयर आर स्लो एग्जिट्स आर हैपनिंग। तो मार्केट में अगर मैं यहाँ पे इंट्राडे प्राइस एक्शन को देखूं तो यू कैन सी दिस इज द रेंज 25,870, 869 जहाँ पर मार्केट का रेजिस्टेंस है। और फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस मार्केट में एक कवर अप दिए, थोड़े से बॉटम से थोड़े से कवर अप दिए एंड दिस कवर अप हैव बीन हिट बाय द 1.272। तो इनिशियली मार्केट जो है यहाँ से 752 जोन के लिए, 752 से लेकर 710 जोन के लिए रेडी है टुडे और टुमारो एंड एक्सपेक्टिंग द गैप फिलिंग विल बी सून। ये हो गए हमारे टेक्निकल एनालिसिस। अब यहाँ पर मैं थोड़े से मार्केट को एनालाइज करता हूँ। 2025 पे जो बॉटम बनाया था मार्केट ने वो हम लोग लेंगे, यानी कि 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल 2025 टाइम साइकिल पे हम लोग यहाँ पर 7 अप्रैल 2025 को प्लॉट करेंगे। ठीक है, 7 अप्रैल 2025 को अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो 2026 पे या फिर 2025 के मिड पे, यूजुअली जब अप्रैल मंथ पे हुआ तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, पोस्ट जून हमारा ये कैलकुलेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये पोस्ट जून जून से ये कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ स्क्वायर यहाँ पर बने, 135 डेज यहाँ पर बने, स्क्वायर ऑफ 144 यहाँ पर बने, 225 दिन यहाँ पर बने और 270 दिन, 3/4 ऑफ द ईयर। तो 2026 का जो डेट यहाँ पर आए हैं वो है 2 जनवरी 2026। तो 2 जनवरी 2026 को अगर मैं देखूं तो हियर मार्केट मेड अ टॉप एज पर द स्क्वायर ऑफ 9। सेकंड 4 360 डिग्री यानी कि 4 अप्रैल यहाँ पे
60 अप्रैल 7 हमने यहाँ पर सही से देखे हैं, यानी यहाँ पर अप्रैल 2 अप्रैल को हमें 360 डिग्री कंप्लीट होते हुए देखेंगे। तो यहाँ पर मार्केट में जो टॉप बनाया है, इसको प्राइस वाइज हम लोग कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? प्राइस वाइज इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें स्क्वायर ऑफ 9 पे जाना है। यहाँ पे मुझे 91 के ग्रिड साइज को यहाँ पर प्लॉट कर देने हैं। तो 91 के ग्रिड साइज को अगर मैं प्लॉट कर देता हूँ, तो आई गॉट द गैन व्हील। तो इन द गैन व्हील हमें जो नंबर चाहिए वो है इस प्राइस के अराउंड, मतलब ये डे के अराउंड, 2 जैन के जो क्लोजिंग आया था वो था 26,328। तो आई नीड द 26 अराउंड लेवल। यहाँ पर 26,500 265 इंटू 100 यानी कि 26,500। तो 26,500 मुझे यहाँ पर लेवल मिला, 26,500 का रेजिस्टेंस, एंड बिलो द 26,500 देयर इज द नंबर, वो है 25,700 25,700। ओके, अब ये रेंज है मार्केट में 25,700। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करता हूँ 25,700 26,000 के अकॉर्डिंग, तो व्हाट आई कैन गेट 23 28 25 ओवर हियर, और सेंटर प्राइस को मैं यहाँ पर 26 कर देता हूँ, एंड व्हाट नंबर्स आई एम गेटिंग ओवर हियर 27,400 26,600 26,600 25,800 25,800 और 26,600, तो 26,600 एंड 25,800। तो ये नंबर अभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, 25,500 25,800 एंड 26,600। तो मार्केट जो है वो डब्ल्यू ज्ञान के रूल को अगर हम फॉलो करें तो डब्ल्यू ज्ञान ऑलवेज से द टाइम इज मोर इम्पॉर्टेंट इन द प्राइस। तो टाइम के रेंज को हम लोग मार्क करेंगे, और प्राइस जब तक 26,180 के नीचे है, वन सिंगल क्लोजिंग बिलो द 25,700 will lead to the lower level of around 25,800 25,000। तो 25,000 के लेवल तक मार्केट को ये ले आएगा। ठीक है, 25,000 तक ले आएगा, एंड पोस्ट 25,000 लेवल ये जो रेंज है मार्केट में वो आएगा 24,300 पे। ठीक है, तो एज पर द मार्केट सिनेरियो दैट इज द हाईली पॉसिबल कि मार्केट जो है नए लो के लिए रेडी है, नॉट द न्यू हाई। व्हाई आई एम सेइंग सो? अगर मैं यहाँ पर पैटर्न को ऑब्जर्व करता हूँ, हियर इज द पैटर्न। कल हमने डिस्कशन किए थे कि 2/1 लेवल मार्केट में बहुत ज़्यादा वाइटल होने वाला है। तो 2/1 लेवल के ऊपर मार्केट को हमें क्लोज चाहिए, बट मार्केट में स्ट्रक्चरल क्लोज चाहिए। मार्केट हमेशा स्ट्रक्चरल क्लोज को प्रेफर करता है रादर देन दिस काइंड ऑफ क्लोजिंग। तो ये तो तय है कि आज का जो वॉल्यूम मार्केट में बना है, हियर इज द वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम मार्केट में बन रहा है ये बियरिश वॉल्यूम ही है, एंड मोर और लेस 25,800 के आसपास मार्केट के क्लोजिंग होगा आज। इट कुड बी द 25,850 से लेकर 25,750 के जोन पे मार्केट में क्लोजिंग होगा। ओके, टुडेज क्लोज बिटवीन 25,850 से लेकर 25,750, 50 भी नहीं, 700, हाँ 750 हम लोग बोल सकते हैं।
850 नहीं, एक्चुअली में 825, ये ज़ोन के अंडर मार्केट के जो क्लोज़ है, वो होना पॉसिबल है। ओके, सो इफ दिस हैपन, मैं अपने पूरे रीज़न आपको दे देता हूँ, क्यों हम लोग बोल रहे हैं इट इज़ नॉट द रैंडम। जो सिंगल कैंडल है, मार्केट इस वाले लो के नीचे आज नहीं जाएगा बाय द वे। तो यहाँ पर मैं गैन के 50% 25% रिट्रेसमेंट फार्मूला को अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है? हियर इज़ द 25% फार्मूला लोडेड। तो एज़ पर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो 825 भी नहीं, ये सही से नंबर है हमारे। 816, 816.3, ओके, 816.3 से लेकर 825 तक भी जाना मुश्किल है। 816.3 तक मार्केट के ज़ोन है। तो अगर मार्केट इस 25% के नीचे क्लोज़ होता है, होल कैंडल के, तो आज का जो ये मोमेंटम है, ये बेसिकली सेंटिमेंटल एरिया था मार्केट में। यहाँ पर ना तो आपके एंट्री हुए, ना तो मेरे एंट्री हुए। दिस इज़ द प्योरली सेंटिमेंटल ओपनिंग इन द मार्केट। ओपन होते ही जो पहला क्लोजिंग आया, अगर ये टेक्निकल चार्ट पे बुलिश मतलब बुल्स एंटर होते, जो नहीं हुआ। हमने कभी ना कभी हम लोग को क्या चाहिए एज अ रिटेल ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, वी नीड द स्टेबिलिटी इन द मैक्रो। तो मैक्रो सेंटिमेंट चेंज होने के लिए रेडी था, बट हमने बात किए थे कल कि इट वाज इन अ वर्ज टू चेंज, बट अगर वो चेंज नहीं होते तो वो पता चल जाते हैं चार्ट पे, तो चेंज नहीं हुआ कुछ भी। हम लोग फंडामेंटल रीजन पे नहीं जाना चाहेंगे यहाँ पे, बट व्हाट हैपेंड, फर्स्ट कैंडल में प्राइस को कंप्लीट तरीके से रिजेक्ट कर दिया। ओके, गोल्ड पे रिकवरी स्टार्ट हो गए। चार्ट कल से क्या दिखा रहा था कि चार्ट जो था वो सिल्वर पे रिकवरी के लिए रेडी है। तो हमने बात किए थे कल के चार्ट को दिखाकर कि कल के लो जो है वो सिल्वर के बॉटम बन सकते हैं इनिशियल कुछ दिनों के लिए एटलीस्ट। तो वो कहने के ही जाकर मार्केट में एक पैटर्न क्रिएट किए अभी। तो पैटर्न के अनुसार अगर हम लोग देखें, ये क्लोजिंग मार्केट में ज़रूरी है आज के लिए, पॉसिबल है, हाईली पॉसिबल। अगर ये होते हैं, इफ दिस हैपन, इफ दिस हैपन, सूनर और लेटर द 2 by 1 will break. If this happen, then next step, if 2 by 1 broke, okay, अगर 2 by 1 ब्रेक होते हैं मार्केट में, देन न्यू लो वेटिंग। न्यू लो कौन से हैं? ये 24,300। दूसरा न्यू लो कौन से हैं? सेंटर को हम लोग 1 कर देते हैं, एंड हियर 25,700, 24,900, 24,900, 24, 24,900, basically 24,900, and below the 24,900, what is the level? 24,100, okay. तो 24,100, 24,100, 24,300, न्यू लो वेटिंग 24,300, 24,100, और यहाँ पे जो हमारा एग्जिस्टिंग लो है मार्केट में, जिसको मार्केट रिक्लेम करेगा पहले डेफिनेटली, इस तरीके से ही मार्केट मूवमेंट होते हैं, 24,900, ओके। 24,900, राइट, रिक्लेम, ओके। अब बारी आते हैं, क्या मार्केट यहाँ से डेफिनेट तरीके से नीचे की तरफ ही आएगी? सी,
अगर मार्केट में यही स्ट्रक्चर बना रहा तो यही होगा। अगर मार्केट में स्ट्रक्चर चेंज होते हैं तो मार्केट के पास और रीज़न नहीं है अनटिल अनलेस देयर इज़ अ न्यू थिंग हैपन कि मार्केट अपने ये हाई को ब्रेक करे। ओके? अगर ये ब्रेक करेगा भी तो इट विल बी स्लो, वेरी स्लो। हम लोग कल से बता रहे हैं कि मार्केट की मूवमेंट जो है स्ट्रक्चरल तरीके से स्लो होना चाहिए। बट ऑन द बजट डे ये मूवमेंट दिए एंड यस्टरडे इट गिव द मोमेंट। तो मोमेंट मार्केट में बना विदाउट हैविंग द पोटेंशियल। दूसरा, हमने एक आपके साथ शेयर किए थे कि दिस इज अ बियरिश स्ट्रक्चर। तो बियरिश स्ट्रक्चर मार्केट में बना रहा, किसी कारण से अगर मार्केट थोड़े और भी ऊपर चला जाता है यहाँ पे तो नया हाई मार्केट में क्रिएट हो जाते हैं। तो एक बार हम लोग निफ्टी फ्यूचर को देख लेंगे, क्या नया हाई निफ्टी फ्यूचर में क्रिएट हुआ था? नो, इन द फ्यूचर ऑल्सो देयर इज नो न्यू हाई फॉर्म। ठीक है, तो निफ्टी फ्यूचर में भी अगर हाई नहीं ओपन हुआ है एंड स्पॉट पे भी नहीं हुआ है तो दैट इज अंडरस्टैंडेबल थिंग। तो दैट्स इट एज ऑफ नाउ। मैं ये पोस्ट जो है मैं आपको यहाँ पर कर देता हूँ टेलीग्राम पे मेरे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे सिल्वर जो है हमने कल 2 फरवरी को बात किए थे कि सिल्वर एट द रिबाउंड लो फ्यूर मॉडेस्ट साइडवेज जोन। आज के लो हम लोग देखते हैं। देन यस्टरडे वी डिस्कस्ड एट 956 दैट सिल्वर लो नाउ हेल्ड बाय द डे एंड। लेट्स सी, आज अगर आप सिल्वर को देखेंगे तो सिल्वर स्टार्टेड कवरिंग। ओके, सिल्वर जो है रिकवर होना स्टार्ट हो चुके हैं विद द डिसेंट वॉल्यूम। ओके, तो 40% गिरा है तो 20% तक एटलीस्ट तो मूवमेंट यहाँ पर रिकवरी मूवमेंट आना चाहिए। ऑन द सेम टाइम अगर हम लोग गोल्ड को देखें, इट इज रिकवरिंग ओवर हियर। आ गया, इट इज रिकवरिंग एंड ब्रेक द डे हाई, यस्टरडेज हाई। तो डेफिनेटली ओवरऑल चार्ट पैटर्न हमें यही बता रहे हैं जो हमने अभी डिस्कशन किया। और इफ यू विलिंग टू लर्न ऑल ऑफ दिस थिंग इन लाइव यू कैन ज्वाइन बिफोर द डे एंड। अभी हमारे लाइव क्लासेस चल रहे हैं, तो इन द लाइव क्लास इटसेल्फ वी डिस्कस्ड मैनी थिंग। लाइक आज भी हमने, कल भी हमने एक हेज स्ट्रैटेजी डिस्कशन किए थे जो प्रॉफिटेबल बना। आज भी हम लोगों ने एक हेज स्ट्रैटेजी को बात किए हैं मॉर्निंग में, तो वहाँ वो भी हम लोग 3:30 तक देखेंगे क्या उसके रिजल्ट आते हैं। एंड दैट्स इट एज ऑफ नाउ फ्रॉम माई एंड टुडे एंड विल गेट बैक इन द नेक्स्ट। बाय।